Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So today is the second day of OTET mission. So in collaboration of the OTET mission, we also start our CTET courses. That is CTET and OTET के लिए जितने important questions हैं all together हम उसे complete करेंगे. Near about आपको मैं बहुत सारे questions देने वाली हूँ and please join us or join my telegram channel be it detailing to get all the syllabus and pdfs of these courses. Okay, so let's start without wasting our time. स्टार्ट करते हैं फटाफट से. हिंदी में भी क्वेश्चन है, सो हिंदी बच्चे भी बहुत हैं. ये बोथ सीटेट एंड ओटेट के लिए है. आई होप आप लोगों को समझ आएगा बिकॉज मैक्सिमम हम सीटेट के लिए ही प्रॉब्लम होगा. ओटेट में थोड़ा बहुत पढ़ ले तो बहुत क्लियर हो जाता है अच्छे से. सो आप इसको करते रहो तो उसका भी क्लियर हो जाएगा. सो राइट, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम लॉन्च्ड. ये कंटेम्प्रेरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड पेडागोजी में ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग, एनपीई के अकॉर्डिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 10 क्वेश्चंस रहते ही हैं. एंड ये मेंशन नहीं होता है सिलेबस में कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग इसे प्रिपेयर करो. सो व्हेन वाज द कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम लॉन्च्ड. कब हुआ था कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम, शिक्षा योजना कब शुरुआत हुआ था या शुरू हुआ था. सो लॉन्च कब हुआ देखिए. दैट इज़ यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं ना वो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है. 15 अगस्त 1943, 1947, 1948, ये नॉन ऑफ दीज है, इसमें नहीं हुआ था. ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं. राइट टू एजुकेशन एक्ट आप जानते हैं, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाला आप लोग जानते हैं, बट ये 2002 वाला मेंशन किया गया. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेंट फंडामेंटल राइट्स. शिक्षा का अधिकार जो संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकार बना दिया है. कौन सा अधिकार को बनाया मौलिक अधिकार, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल और संविधान का कौन सा संशोधन जो है ये मौलिक अधिकार में आ गया है. तो यहाँ पे 42, 66, 86, 44 मेंशन है. दैट इज द आंसर इज 86. 86 इज द राइट आंसर. देन थर्ड पे चलते हैं. व्हेन वाज द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एस्टैब्लिश्ड. कब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी. कब हुई थी उसे देखते हैं. 1920, 1921, 1922, 1923. तो 1921 में ये हुआ था. 1921 में हुआ था. ठीक है, देन इसको हम कैप भी बोलते हैं. दैट इज़ अ सी फॉर सेंट्रल. कैप एडवाइजरी बोर्ड भी बोला जाता है. सेंट्रल एजुकेशन, दैट इज़ अ कैप का सी हो गया. एडवाइजरी बोर्ड, दैट इज़ एडवाइजरी बोर्ड हम बोल सकते हैं. यहाँ पे सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड है, हम मेंशन करते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन. सेम है, कैप आप मेंशन कर सकते हैं. which of the following, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. दैट इज which of the following are the reasons for educational inequality. एजुकेशन इनइक्वालिटी का कौन सा, मतलब जो शिक्षा में अनधिकार होता है ना, शिक्षा के क्षेत्र में, ये शिक्षक के क्षेत्र में या फिर छात्र के क्षेत्र में ये नहीं है, ये शिक्षा के क्षेत्र में है. शैक्षिक हम बोल सकते हैं शैक्षिक क्षेत्र में जो असमानता होती है, समानता नहीं होके असमानता होती है, तो वो किस लिए होती है. दैट इज नंबर 1, क्लास डिस्टिंक्शन वर्गभेद के लिए, क्लास डिस्टिंक्शन वर्गभेद के लिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आर्थिक विषमता के लिए, विषमता दैट इज द असमानता भी बोल सकते हैं हम. देन इनइक्वालिटी एंड एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों एंड लड़कियों की शिक्षा में असमानता के लिए वेरियस एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, विभिन्न शैक्षिक मानक के हेतु. सो ये कौन सा रीज़न होगा, आप
क्या लगता है? दैट इज़ मुझे तो लगता है कि ये सारे रीज़न रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज़ ऑलरेडी हमने बहुत सारे स्कीम्स में पढ़ लिया है कि ये सारे जो पॉइंट्स है सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है जेंडर इनइक्वालिटी के लिए। इसमें अगर हम इक्वालिटी ले आए तो जेंडर इनइक्वालिटी हट जाएगा, एंड एजुकेशनल इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो था वो भी हट जाएगा, एंड प्लस एजुकेशन सबको मिलेगा, एजुकेशन फॉर ऑल हो जाएगा। सो हमारा राइट आंसर 2 है। देन नेक्स्ट चलते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाज रिव्यूड बाय डैश, और रिव्यूड बाय हुम, किसके थ्रू, कौन सी पर्सन बोल सकते हैं, या किसके थ्रू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1986 की समीक्षा हुई थी और की गई थी? तो दैट इज द मोडालियर कमीशन कमेटी, मुदालियर कमीशन कमेटी बोल सकते हैं, रामामूर्ति कमेटी, कोठारी कमीशन कमेटी, ताराचंद कमेटी। तो आपके अकॉर्डिंग मैं बोल दूं कि ये चीज़ आपके बुक में मेंशन नहीं है, सो प्लीज़ अच्छे से याद रखो, दैट इज कॉल्ड रामामूर्ति कमेटी, रामामूर्ति कमेटी। ओके, राइट आंसर इज द रामामूर्ति कमेटी। नेक्स्ट चलिए, इन व्हिच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन से आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में जो अस्पृश्यता है उसका प्रावधान किया गया है? दैट इज कौन से आर्टिकल्स के थ्रू ये प्रोविजन बनाया गया है प्रिवेंशन ऑफ, हटाने के लिए अनटचेबिलिटी को? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स के थ्रू, अनुच्छेद के थ्रू बताया गया है? दैट इज यहाँ पे आर्टिकल 15, 17, 25। ये तीनों ही आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल मीन्स यहाँ पे अधिनियम लिखा गया, अधिनियम 15, अधिनियम 17, अधिनियम 25, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, बिकॉज ये तीन ही वर्क करते हैं एज ए प्रोविजन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, मतलब हम लोग जो अनटचेबिलिटी उसका समाधान करने के लिए, हटाने के लिए सोसाइटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड, मेजर एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो मेजर एजुकेशन पॉलिसी है, केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा नीतियों में शामिल है, ऐसा कौन सा नीति यहाँ पे मेंशन किया गया उसे लिखिए शिक्षा नीतियों में। नरेंद्र देव कमिटी, मैकलिस एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, और उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो नरेंद्र देव कमेटी है, मैकल एजुकेशन पॉलिसी, ये सारे इंक्लूडेड नहीं है। सो एक ही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज द राइट आंसर, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशन गारंटी स्कीम, एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, ये कौन सी चीज़ में आपने पढ़ा था, कौन से स्कीम में आपने पढ़ा था? देखिए, एजुकेशन गारंटी स्कीम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच स्कीम, कौन से स्कीम के? मिड डे मील के थ्रू हम लोग यूनिवर्सल एक्सेस करें, बिकॉज खाना दे के हम यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल रिटेंशन एनरोलमेंट करना चाहते हैं। और एक क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, जो कि कंपलसरी एजुकेशन सबको देना चाहता है, राइट टू एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बच्चे बोल सकते हैं, एंड उसके लिए उनको, जो भी बच्चे हो उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। एकलव्य स्कीम ये अलग है, एकलव्य स्कीम मतलब जैसे कि एक शिक्षा नीति लाया गया, तो उस नीति के हिसाब से एक बच्चे को संपूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए, एकलव्य स्कीम था। सो यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा नहीं है, बट ये जो पॉइंट मेंशन किया है कि एजुकेशन गारंटी स्कीम, शिक्षा गारंटी योजना, ये सर्व शिक्षा योजना में आता है, ये उसी का ही पॉइंट है। राइट आंसर इज 2। Then, when was the midday meal scheme launched in the 2408 blocks? That means 2408 blocks of the country. देश के 2408 ब्लॉक में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? दैट इज 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1995, और 15 अगस्त 1998। That's 15 August 1945, 15 August 1947, 15 August 1995, 15 August 1998। सो कौन सा आंसर है? दैट इज, मैं बता दूं कि ये 1995 का है। सो 15 अगस्त 1995 इज द राइट आंसर, राइट आंसर। देन नेक्स्ट चलते हैं, हु इज इंक्लूडेड इन द सोशली एडवांस्ड क्लास, disadvantaged class, sorry, socially disadvantaged
क्लास। तो यहाँ पे मैं एडवांटेज बोल दी, जो सोशली डिसएडवांटेज्ड, जो सोसाइटी में रह के भी सोसाइटी के जो भी नियम है उसको मान नहीं सकते हैं या फिर उसको रिसोर्सेज को उपभोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं? दैट इज SC STs OBCs, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज ये सारे आ जाते हैं सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप में। नेक्स्ट चलते हैं। What is the reason for lack of education of the underprivileged? क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि कुछ लोग, समाज में जो लोग हैं वो वंचित रहते हैं शिक्षा से? द evil and malpractices spread in the society, poverty and illiteracy of the parents, language problem and all of the above. समाज में फैली कुकृति एंड कुप्रथाएं, माता पिता की गरीबी और अशिक्षा, भाषा की समस्या एंड उपरोक्त सभी। तो ये जो हो गया ना, चार जो ऑप्शन है उसमें देखिए, ये जो ऊपर के चार है उसके वजह से बच्चों में कमी हो सकती है, वो वंचित रह सकते हैं शिक्षा से। तो उपरोक्त सभी, ये जो उत्तर है ये सही है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which article belongs to right against exploitation? कौन सा लेख शोषण के खिलाफ अधिकार के अंतर्गत आता है? कौन सा लेख, दैट इज आर्टिकल और अधिनियम, कौन सा अधिनियम राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है? मतलब हमारे ऊपर अगर कुछ खराब हो रहा, बुरा हो रहा, एक्सप्लॉयटेशन हो रहे, शोषण हो रहे, तो उसके खिलाफ कौन से लेख आएगा आगे? That is article number 14 to 18, article number 19 to 22, articles 23 to 24, articles 25 to 28। तो इसको अधिनियम भी बोलते हैं। तो 23 से 24 जो है, दैट इज द 23 एंड 24 में बहुत सारे क्लॉजेस हैं। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे चैप्टर वाइज जैसा होता है ना, वैसे ही क्लॉजेस हैं बहुत सारे, उसी में बहुत सारे कैरेक्टर लिखे गए हैं। दैट इज, अगर एक पर्सन यहाँ पे रहता है एंड उसको मन है कि वो अपने रिलीजियस पॉइंट के थ्रू इंस्टीट्यूशन बना सकता है, तो उसको कोई भी बर्डन नहीं दिया जाएगा, वो फ्री है बनाने के लिए। ऐसे टाइप के आर्टिकल्स मेंशन है यहाँ पे भी। तो वो आर्टिकल सारे आर्टिकल 23 एंड 24 में आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। द नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडेड बेसिक ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा लेख है या फिर अधिनियम है, संविधान का संशोधन है, जो कि मतलब हमारा ड्यूटीज जो है ना, बेसिक ड्यूटीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये प्रूव करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है हमारे लिए, वो देखिए कौन बताता है। दैट इज 42, 44, 46, 86। दैट इज द 86। 86 बताता है कि हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लेना चाहिए, सारे बच्चों को रिलीजियस इंटीग्रेशन करवाना चाहिए, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को फॉलो करना है। उसके साथ बहुत सारे पढ़े चलो बढ़े चलो ये सारे स्कीम भी चले थे, एंड उसी टाइम पे सारा डेवलपमेंट एक साथ होगा बोल के मेंशन किया गया था। देन नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर was the 86th constitution amendment made? 86th constitution amendment made, 86 वे संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1999, दैट इज 1999, 2000, 2001, 2002। तो 2002 में ये हुआ था। नेक्स्ट, 2002 में हुआ था, इसलिए इसका जिक्र आपके SSA, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान में मेंशन है। Principles are the ideals that the government will try to fulfill. Who said this? Principle आपको सिद्धांत बोल सकते हैं। सिद्धांत और आदर्श, सिद्धांत जो आदर्श हैं जिन्हें सरकार पूरी करने के लिए क्या रखी है, पूरी करेंगी या करने वाली है आगे के टाइम पे। तो यह किसने बोला था? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, LG खेदेकर एंड नॉन ऑफ दिस। सो यहाँ पे LG खेदेकर, इस इनका नाम आपने नहीं सुना बिल्कुल भी, बाकी दोनों के नाम हम लोग ने बहुत टाइम सुना है, बट इन्होंने प्रिंसिपल्स आर द आइडियल्स दैट द गवर्नमेंट विल ट्राई टू फुलफिल, सिद्धांत आदर्श हैं जिन्हें सरकार पूरी करने की कोशिश
करेगी। तो ये चीज एलजी खेदेकर ने बोला। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एंटर इंडिया, कौन हमारे इंडिया में पहले आए थे? सो फ्रेंच, देन डच, पुर्तगीज, कौन आए थे? दैट इज पुर्तगीज, हमारे पुर्तगाली और पुर्तगीज भी बोल सकते हैं, वो हमारे देश में पहले आए थे। अंडर which आर्टिकल डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉल, कौन से लेख के अंदर, लेख और हम बोल सकते हैं कौन से मतलब अधिनियम के अंदर हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स निर्देशक सिद्धांत जो है, ये आता है, ये आता है, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में ये अंतर्गत है और आता है? दैट इज 30 to 35, 35 to 37, 37 to 51, 51 to 55। ये 37 to 51 में है, 37 to 51 में है। रिमेम्बर करने के लिए सब कुछ मेंशन किया गया है, बहुत चुन चुन के लिखा गया है, ये बनाने में बहुत टाइम लगा। सो आप लोग प्लीज लाइक से कमेंट कर दीजिएगा। इफ कोई भी बुरा कमेंट मत करो, डिमोटिवेटेड हम हो जाते हैं, तो हो सके तो अच्छा कमेंट करो, या फिर आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो ठीक है भाई, दूसरे यूट्यूब्स को देख सकते हैं, बट हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हम ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ और प्रिपरेशन दे रही हूँ, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिस्क्राइब द करेक्ट मिशनरीज कमिंग टू इंडिया, भारत में आने वाली सही मिशनरी का वर्णन करें। फ्रेंच, डच, डेन, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, इसका सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, डेन, ब्रिटिश, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, डेन, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, क्रिश्चियन, पोर्तुगीज, ब्रिटिश। कौन सा होगा? पहले कौन आए थे? आपको याद है कि पहले आए थे पोर्तुगीज, तो पोर्तुगीज के अकॉर्डिंग 2 3 हमारा करेक्ट है अभी। उसके बाद कौन आया लास्ट, सबसे कौन आएगा? ब्रिटिश आएगा, ये आपको पता है। तो उसके बाद कौन आया था पता है? डच आए थे। पोर्तुगीज के बाद डच आए, उसके बाद फ्रांस आए, फिर डेन आए। तो इसको भी याद रखने के लिए PDFDB, PDFDB, बिकॉज आप लोग PDF तो बोलते ही हो, DB याद रख लो, PDFDB, ठीक है। ये सीक्वेंस कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग है, तो उसके हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। Who was the chairman of Secondary Education Commission? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन कौन है? ठीक है, इंडियन एजुकेशन कमीशन नहीं पूछा, ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, आप खुद जानते हैं कि ये आपका मुदालियर कमीशन भी बोला जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए, दैट इज अ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अगेन। The National Education Policy 1986 was implemented. नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी? Implemented during the tenure of which prime minister? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। सो ऑब्वियस है, ये न्यूस नहीं है, 1986 का ढूंढना है आपको। 1986 में राजीव गांधी जी हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल के दौरान ये हुआ था। सो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाज डिवाइडेड इनटू डैश, कितने भाग में डिवाइड किया गया है? ये आपकी किताब में नहीं है, तो इससे याद रखिए, दैट इज अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाज डिवाइडेड इनटू दैट इज अ ऑप्शन नंबर 3, 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट चलिए। When was the Secondary Education Commission appointed? कब appointed हुआ था Secondary Education Commission? So 1952 में अपॉइंट हुआ था, 1952 to 53 चला था, ये होगा 52। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। What objectives of education were set by the Secondary Education Commission? कौन से objectives of education set किए गए थे Secondary Education Commission के थ्रू? देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी था। इंक्रीज बिजनेस एफिशिएंसी, ये भी था। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी होंगे इसके उत्तर, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं।
हाउ मेनी क्लासेस डिड द मुदालियर कमीशन स्प्लिट द सेकेंडरी लेवल कोर्सेस? सेकेंडरी लेवल में कितने क्लासेस थे? दैट इज आपको मेंशन किया गया था कि आपके मुदालियर कमीशन में जो अरेंजमेंट था 10+2+3 सिस्टम था, तो वहाँ पे जो क्लासेस सिस्टम थे वो 9 थे। ठीक है, मुदालियर कमीशन में कितने थे सेकेंडरी लेवल में? स्प्लिट द सेकेंडरी लेवल कोर्सेस ये कितने साल में हुआ था? 9 साल। 9, दैट इज अ हाउ मेनी क्लासेस, उसमें क्लासेस कितने थे? 9 थे। 9 थे। ठीक है, कितने इयर्स का था ये मेंशन नहीं है, कितने क्लासेस थे वो मेंशन किया गया है, कितने भाग थे? 9। व्हाई ताराचंद कमिटी वाज फॉर्म्ड? क्यों ताराचंद कमेटी फॉर्म्ड हुआ था वो मेंशन किया गया है, क्यों बना था? फॉर प्राइमरी एजुकेशन, फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन, ये सबके लिए बना था। उपरोक्त सभी होंगे इसके उत्तर। ये सारे शिक्षाओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक